नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे RIQ एकेडमी में चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। साथियों, ये हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमसे किससे रिलेटेड होगा। ये साथियों हमारा SSC GD जो हमारा एग्ज़ाम है, जो हमारा एग्ज़ाम 4 तारीख के अंदर होने वाले एग्ज़ाम है, जो कि फरवरी में होगा ये एग्ज़ाम। तो उससे हम रिलेटेड GK GS के टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। 101% आपके एग्ज़ाम में 101% आएंगे ही आएंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप पूरी क्लास में बने रहना, देखिएगा। 101% आपको उसी प्रकार से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन ये। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के किस भाग में क्या कह रहा है, बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। कह रहा है बम्बू नृत्य, जो नृत्य है किसमें, बम्बू नृत्य की बात कर रहा है, किस भाग में प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 101% एग्जाम में आएगा, लिख लीजिएगा। 101% दिमाग में बैठा लीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन है साथियों, मात्र 10 मिनट से 15 मिनट की क्लास है ये। आप बस पूरी क्लास में बने रहना है, आपको पूरी वीडियो देखना है, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर अगर मैं बात करूँ तो ये है साथियों मेघालय का। क्या है, मेघालय का है। मेघालय आपको देखने को मिलेगा। मेघालय में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है भैया, बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किस भाग का है, मेघालय भाग का है। मेघालय का बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गजलों का जनक किसकी बात कर रहा है भाई, गजलों की जनक की बात कर रहा है। गजलों की जनक की बात कर रहा है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, तो गजलों का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है साथियों अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रट लेना, 101% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। कह रहा है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ऐसी कौन सी शैली है, गायन शैली है, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्रुपद। क्या हो जाएगा, ध्रुपद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रट लेना, 101% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। साथियों विश्वविख्यात बांसुरी वादक की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। विश्वविख्यात बांसुरी वादक जो हैं वो हैं कौन भैया, चौथा का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया याद कर लेना, GD में 101% आएगा ये आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि प्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था, क्या थे क्या थे साथियों, क्या थे, उसकी बात कर रहा है। क्या थे, क्या देखिए क्या कह रहा है, प्रवीण वंशी वादक, या फिर प्रवीण सरोद वादक, या फिर प्रवीण तबला वादक। अभी मैंने बताया क्या थे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों वंशी वादक। क्या है, वंशी वादक थे। अभी मैंने क्वेश्चन किया, 101% इन दोनों में से एक क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में। 101% लिख लीजिएगा, दोनों को याद रखिएगा। क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया वंशी वादक थे, बस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुबनी किसकी बात कर रहा है साथियों, मधुबनी लोक नृत्य कला। कह रहा है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी लोक कला की बात कर रहा है। मधुबनी लोक कला जो है वो किस राज्य से संबंधित है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रख लीजिएगा वो हो जाएगा साथियों बिहार से। कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुबनी लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबको पता होगा लेकिन याद कर लीजिएगा। याद है तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन याद ज़रूर रहना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में। सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन है साथियों, महाभारत। क्या हो जाएगा,
महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। साथियों दक्षिण भारत से और किसकी बात कर रहा है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर क्या कह रहा है, भक्ति आंदोलन किसने चलाया। भक्ति आंदोलन की बात कर रहा है साथियों, रट लेना 101% एग्ज़ाम में आएगा। इसका जो सही उत्तर है, इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा साथियों रामानंद। कौन हो जाएगा, रामानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रट लेना, याद रखना, एग्ज़ाम में भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट के जाना, 101% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 101% लिख लेना। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो मध्य प्रदेश का जो कुंभ मेला है वो लगता है साथियों उज्जैन में। कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुंभ, महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर साथियों, प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है और वो क्या हो जाएगा, उज्जैन में। आपको मध्य प्रदेश में, उज्जैन के मध्य प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलता है, महाकुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है साथियों, उज्जैन में लगता है। उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट के जाना, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला की बात कर रहा है साथियों। केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ध्यान रखना केला देवी मेला आयोजित होता है भैया करौली में। कहाँ होता है, करौली में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपके रहे साथियों टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मैंने कर दिया। टॉप 10 क्वेश्चन ये आपको एग्ज़ाम में 101% एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आ जाएंगे। याद रख के जाना, पढ़ लेना। मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास होती है और इसको आप 101% जब आप पूरा देख लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक जुनून और एक शक्ति आ जाती है और ये हो जाता है कि हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है ना साथियों, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ढूंढ करके 10-10 क्वेश्चन लाता हूँ साथियों, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 101% है कि आपको एग्ज़ाम में साक्षात दर्शन हो जाएंगे इन क्वेश्चनों के। याद रखिएगा। मिलता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे जुड़ जाना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके SSC GD वाले बच्चों तक ये क्लास पहुंचा देना, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। साथियों ये चैनल पर आपको, इस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप जा कर के इस टेलीग्राम को, लिंक को ज्वाइन करके आप इसकी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी PDF भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर अगर आप नए हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए नए क्लासेस और नए नए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन आपको इस क्लासों के माध्यम से और मेरे द्वारा दिए जाते हैं। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद।